नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो मेरा आज पहले का क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, डोरेंट लाइन, सतारा पैरेलल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। नए सती प्रथा के उन्मूलन के में अभूतपूर्व योगदान दिया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल मिलाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईद उल मिलाद। वोट के लिए ज़रूरी है उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र, शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? राजीव गांधी, JRD टाटा, इनमें से कोई नहीं, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत का एकमात्र नौचालन परीक्षण यान INS तरंगिणी, INS विराट, INS गरुड़ा, INS इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS तरंगी। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, भारत रत्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा, बर्लिन, नागासाकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का व्यवस्थित रूप है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स्ड नंबर, पोस्टल इंडियन न्यूमेरल, पोस्टल आइडेंटिटी न्यूमेरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्टल इंडेक्स्ड नंबर। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नील, थेम्स, वोल्गा, सीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीन।
सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, लीरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियाल। स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन में हुई थी? 1857, 1942, 1947, 1917। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने में की थी? 1926, 1922, 1921, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। लेपोरोस्कोपी का संबंध किससे है? रेडास, ऊतक विज्ञान, लेज़र बीम का अध्ययन, सर्जरी और रोग की जांच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्जरी और रोग की जांच। एंजाइम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। सबसे कम तरंगदैर्घ्य है? पराबैंगनी, हरा, बैंगनी रंग, काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग। रेक्टस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? प्रोटीन, लोहा, वसा, विटामिन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। संतुलित आहार में होते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? लुकीमिया, अस्थमा, मेरूटिज्म, घेंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। किसी द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। लीप वर्ष है 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2008। जो लीप वर्ष होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 2008 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2008 लीप वर्ष है। विद्युत प्रभाव किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, इम्यूनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर।
हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? आइसोमर्स, एलोट्रोप्स, धातु, तरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोट्रोप्स। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक्स ऑक्साइड। जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत होती है? 46.6, 36.6, 53, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46.6। कार्बोहाइड्रेट्स किसका मिश्रण है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसी वस्तु को 140 में खरीद कर 168 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका जो खरीद मूल्य था वो कितना था? 140, और इसका जो बेच मूल्य था वो कितना था? 168। तो हम इसका क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ होता है बेच मूल्य माइनस खरीद मूल्य। तो 168 में 140 घटाएंगे तो कितना होगा? 28। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा खरीद मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ? 28, और इसका खरीद मूल्य कितना है? 140 गुणा 100। तो 0 से 0 कटा, 14 दूना 28, तो 10 दूना 20। तो मेरा आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। 3 घंटे 45 मिनट इक्वल टू सेकंड। तो पहले 3 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। और 3 में कैसे होंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 180, और उसमें 45 जोड़ेंगे तो कितना बना? 225। 225 हमारे पास कुल मिनट आए। अब इसके बनाएंगे सेकंड। तो 1 मिनट में होता है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 पंजे 30, 12, 15, 13, तो कितना हुआ? 13,500। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13,500। यदि एक कूट भाषा में हॉस्पिटल को 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पोस्टल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पोस्टल को कैसे लिखेंगे? तो पी की जो वैल्यू, पी की का कितना नंबर है? तो इधर से कितना है? 1, 2, 3, 4, 4। तो इधर 4 में क्या था? 1, 2, 3, 4, तो कितना है? 7। और ओ का कितना है? इधर 2 है, तो इसका भी 2 है। और एस का कितना है? 5 है। और टी का कितना है? टी का है 6 है। और ए का कितना है? ए का 1 है। और एल का कितना है? 8 है। तो मेरा आंसर होगा 72, 56, 18। तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? तो यदि हमारे पास ये 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। तो हम मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3abc। 5 छात्रों 30, 40, 50, 60 और 70 का औसत क्या होगा? तो औसत कैसे निकालते हैं? जितनी संख्या है उनको सम करते हैं और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास आया 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, तो कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड करेंगे
तो ये गया 0 की 0 आई, 7 13 18 22 25। तो 250 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना बचा 50। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50। 4 और 8 का तृतीय अनुपात है। तो तृतीय अनुपात कैसे होगा? इसका फार्मूला होता है B² A। तो B कितना है 8 × 8, A कितना है 4। तो 4 से 8 कटा, 8 दूनी 16। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। तो इसे करेंगे √12 प्लस √11 प्लस √25। तो √25 का कितना होता है 5 होता है ना। तो ये आएगा 11 + 5 कितना बना 16, 12 प्लस √16। तो 16 का कितना होता है 4 होता है, और 4 जुड़ा तो कितना होगा 16। तो 16 का कितना हुआ 4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। दो संख्या के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। तो उसका टोटल कितना है 7/24, और पहली संख्या कितनी है 6। 6 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/6। तो इसका एलसीएम कितना होगा 24। तो 24 से कितना होगा 7। तो 6 × 24 ऊपर बड़ा 4। तो 7 में 4 निकाला तो कितना होगा 3 3/24। तो 8 × 24, 1/8 मतलब 8। तो वो संख्या होगी 8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। बारह और 30 के तृतीय अनुपात के मान तथा 6 और 9 और 25 के मध्य अनुपात के मान का अनुपात ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे? पहले हमारे पास होता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात होता है B² A। इसका मतलब क्या हुआ 30 × 30/12। तो जे कटा 4 × 12 10, 2 और 5, फिर जे कटा 15 × 30 कितना हुआ 75। आया। अब हम निकालेंगे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात होता है √AB। तो ये हुआ 9 × 25। तो कितना बना 9 का बना 3 और 25 का बना 5, 5 दिया 15। तो हमारे पास आ गया तृतीय अनुपात हुआ 75 और मध्य अनुपात है 15। अब हम इसकी क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। तो हमारे पास आया 75/15। तो ये कटा 15 × 15, 15 × 5 75। कितना बना 5/1। तो कितना हुआ 5:1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5:1। 81 और 117 का महत्तम समावर्तक मालूम करें। तो 81 और 117 जो महत्तम समावर्तक होता है HCF होता है, वो इसमें जो कॉमन होता है वो उसका आंसर होता है। तो इसमें जो कॉमन होएगा तो कॉमन क्या है 9। 9 9 81 होता है और 13 9 117 होता है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। बस 504 को हम डिवाइड करेंगे, को माइनस करेंगे 450 में। तो कितना बना 54। तो कितना बना 54। अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कितना होगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो वो कितना बना 54 गुणा 100 बटा 450 गुणा 3। तो जे कटा 0 से 0 कटा, 9 × 54, 9 × 5 45, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6। तो कितना बना 4। तो कितना बना 4%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4%।
एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 8, तो ये घटा 4, 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कमरे की माप 10, ऊंचाई 6 और चौड़ाई 6 और ऊंचाई 4 मीटर है। 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च क्या होगा। तो ये फार्मूला लगेगा घनाभ का क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई। तो कितना हुआ 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 10 + 6, तो ये बना 8 गुणा 16, तो कितना बना 128 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 128 रुपये। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 128। 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं। एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। तो इसका फार्मूला होता है m1 × d1 = m2 × d2। तो इसे कैसे करेंगे, m1 की वैल्यू 3 लड़के हैं 2 दिन में और इधर आगा एक लड़के और कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है d2 निकालेंगे। 3 दूना 6 = d2। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। तो कितनी है 54 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं और 1 घंटे में कितने होते हैं 3600। 2 0 18 और इधर गया 5, तो 18 थी ये गया 18 थी 54, 5 थी 15। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 हो तो x का मान क्या होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो पहले इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितना होगा 6 और किसके बराबर होगा 25 के। तो 6 की 25 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 150 = इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 55 तो 90 ते 10 100 100, ये होगा 25 55 से 25 80 90 ते 130 + x। तो कितना होगा फिर x = 150 - 130, कितना बना 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास दिया गया, पहले इसका अर्ध व्यास निकालेंगे तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो कितना होगा 4/7 गुणा 21.1 2.1 गुणा 2.1, तो 7 से कटा 0.3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 88 इंटू कितना बना 0.63, तो ये हमारे लगभग होगा 222 पॉइंट समथिंग। तो मेरा आंसर होगा 221 पॉइंट समथिंग। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 221 सेंटीमीटर। तो ये थे आज कुछ
आर्मी के सेट पेपर के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।